हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय श्री सीताराम। आज का टॉपिक है अर्जुन श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को राम नाम के महिमा बताते हुए क्या कहते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए। जब महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन जी श्री कृष्ण जी के पास आए कि प्रभु, अब जो गीता में आपने वो ज्ञान दिया था, अब वो प्लीज़ मुझे कृपा करके दीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन से, अर्जुन क्या तुम वो भुला दिए हो? अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु। तब तो आपकी बातों में उत्साह आया और युद्ध किया, और अब उस ज्ञान को शांति से सुनना है। अब आप दीजिए और मैं उसे ग्रहण करता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, सुनो अर्जुन, उस समय मैं योग में था, इसलिए तुम्हें वो सब ज्ञान दे दिया था, और इस समय मैं योग में नहीं हूँ, इसलिए वो ज्ञान अब तुम्हें मैं नहीं दे सकता। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप तो भगवान हैं, आप किसके योग में थे? कृष्ण जी ने कहा, उस समय मैं परमात्मा राम जी से योग में था, और जो जो उनसे ज्ञान प्राप्त होता रहा मैं तुमको देता रहा। आगे अर्जुन पूछते हैं, तो श्री राम जी के नाम की ही महिमा मुझे बता दीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन सुनो, ये सभी आदि पुराण के वाक्य हैं, श्री कृष्ण वाक्य अर्जुन के प्रति। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं जगतगुरु श्री राम जी के नाम का निरंतर प्रेम पूर्वक स्मरण करता रहता हूँ, क्षण भर भी नहीं भूलता हूँ। अर्जुन, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, हे अर्जुन, भगवान श्री राम जी के मधुर नामों को छोड़कर जो लोग अन्य सभी कर्मों को करते हैं, इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा कि उनका सारा प्रयास करना व्यर्थ है। हे अर्जुन, श्री राम जी के भक्तों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है? क्योंकि जहाँ श्री राम का भक्त है वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान हैं। श्री राम के भक्तों को कलयुग भी बाधा नहीं पहुँचा सकता। हे अर्जुन, जो सदा सर्वदा श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं और जिन्हें श्री राम नाम प्रिय है, उन लोगों में मैं भक्ति प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, प्रत्येक युग में वैष्णवजन सभी कर्मों और धर्मों को छोड़कर श्री राम नाम का गान करते रहते हैं। उन वैष्णवों की निश्चित रूप से श्री राम नाम ही परम गति है, अर्थात वैष्णवों का जीवन सर्वस्व श्री राम नाम ही है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा से अथवा अनादर भाव से भी पृथ्वी पर श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं, श्री राम नाम महाराज की कृपा से उन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। भगवत प्रेम रस में भीगे हुए श्री राम नाम अनुरागी भक्तजन जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ पांचों प्रकार की मुक्तियाँ विभिन्न प्रकार की स्तुति करती हुई उन भक्तों का अनुगमन करती हैं, मतलब आगे पीछे चलती हैं। जो मनुष्य अमृत के मूसलाधार बौछार स्वरूप श्री राम नाम का जप करते हैं, वे लोग धन्य, मृत्यु के भय से रहित एवं भगवान श्री रामचंद्र जी के अत्यंत प्रियजन हैं। हे अर्जुन, श्री राम नाम ही परम मुक्ति, परम गति, परम शांति, परम बुद्धि, परम भक्ति, परम धैर्य, परम प्रेम, परम स्मृति, परम पुण्य, परम तप, परम धर्म, परम गुरु, परम ज्ञान, संपूर्ण जगत जंतुओं का जीवन, पर्याप्त धन, जगत में सत्य पदार्थ, जगत में एकमात्र प्रेमास्पद, जगत में एकमात्र ध्यान का विषय, जगत से सर्वदा परे, जीव मात्र का एकमात्र शरणदाता, जगत गुरु का मूल कारण परम पवित्र है। जो लोग निरंतर श्री राम नाम के जप में निरत हैं, वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के भावुक भक्त हैं। उन भक्तों के दर्शन से ही रसात्मिका भक्ति प्रकट हो जाती है। हे पार्थ, जो लोग काम क्रोध आदि विकारों से युक्त होते हुए भी श्री राम नाम को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, वे लोग जिस प्रकार राम जी से प्रेम करते हैं, वैसा प्रेम काम क्रोध आदि दोषों को जीतने वाले लोग नहीं कर पाते हैं। हे पार्थ अर्जुन, मैं उस देश को पतित मतलब महानिंदनीय मानता हूँ जहाँ नित्य परमानंद को बढ़ाने वाले श्री राम नाम परायण सुंदर वैष्णव नहीं रहते हैं। श्री राम नाम के जप में निरत जीवों का कभी भी पतन नहीं होता है। श्री राम नाम अनुरागियों के अतिरिक्त इंद्र आदि देवताओं तथा दूसरे अधिकारियों का अंत में पतन निश्चित है। अब इसमें ऐसा क्यों कहा गया कि इंद्र आदि देवताओं का अंत में पतन निश्चित है? क्योंकि श्री राम नाम जप के प्रभाव से मनुष्य हमेशा ऊपर को राम जी की तरफ को बढ़ता है, और देवता अपने पुण्य भोग कर वापस इस सृष्टि में जन्म पाते हैं, और श्री राम नाम जप करने वाला सिर्फ राम जी के परम धाम के रास्ते पर जाता है।
आगे, जो मनुष्य श्री राम नाम का स्मरण करके अपने प्राणों को छोड़ता है, उनके फल को मैं नहीं देखता हे अर्जुन, बल्कि मैं उनका भजन करता हूँ। श्री राम नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य आपत्ति शून्य पद को प्राप्त करता है। जो लोग सदा सर्वदा श्री राम नाम का स्मरण करते हैं, उनको ज्ञान से क्या प्रयोजन। जिनको राम नाम से प्रेम हो गया, उनको भौतिक ज्ञान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उनका कोई मन करता। श्री राम नाम ही संपूर्ण जगत का बंधु है, वही सबका स्वामी है, वही सबका उत्पत्ति स्थान है। चर अचर संपूर्ण जगत वही है और श्री राम नाम में ही स्थापित है। संपूर्ण विश्व श्री राम नाम के ही द्वारा धारण किया जा रहा है। संपूर्ण जगत राम नाम के द्वारा ही पालित है। राम नाम के द्वारा ही नाम ले जाया जाता है और नाम के द्वारा ही फल भोगा जाता है। अत्यंत गोपनीय एवं परात्पर श्री राम नाम के द्वारा ही नाम ग्रहण किया जाता है। नाम के द्वारा ही सारे कर्म कराए जाते हैं और नाम के द्वारा ही फल प्राप्त कराए जाते हैं। हे अर्जुन, समस्त वेदांग शास्त्रों का उत्तम तात्पर्यार्थ श्री राम नाम ही है और समस्त वेदों का सारांश सिद्धांत सर्वदा कल्याण स्वरूप श्री राम नाम ही है। श्री राम नाम से ही निश्चला बुद्धि परब्रह्म में हो पाती है और श्री राम नाम के जप से ही चंचल चित्त व मन परब्रह्म में विलीन होता है। अगर यदि मनुष्य आपको परब्रह्म में विलीन होना है तो श्री राम नाम का जप कीजिए, क्योंकि राम जी ही परमात्मा है, परम ब्रह्म है, सर्वेश्वर है, परात्पर है। राम जी से परे कोई नहीं है। और जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी देवी देवता और सभी के अवतार हैं, उन सभी का राम नाम से परे कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि सब राम जी के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। आगे श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, श्री राम नाम के स्मरण से ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। यह बात सत्य एवं सदा सत्य है कि श्री राम नाम से होने वाले फल मैं नहीं जानता हूँ। श्री राम भी अगर अपने नाम की महिमा गाने बैठे तो करोड़ों कल्पों में भी नहीं गा सकते। हे पार्थ अर्जुन, श्री राम नाम का यह सर्वोत्तम प्रभाव कहा गया है और तुम्हारे लिए संक्षेप में मैं पुनः कहूँगा। श्री राम नाम के सदृश न कोई ध्यान है, न कोई जप है, न कोई त्याग है, न कोई गति है, न कोई तीर्थ है, न कोई शम मनोविग्रह है, न कोई मुक्ति है, न कोई समर्थ है। जो लोग सदा श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं, वास्तव में वे लोग ही 6 विकारों को जीतने वाले हैं। जो कोई श्री राम नाम का जप करते हैं अथवा जप करवाते हैं, वे हजारों कुल कुटुंबियों के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के परम धाम को जाते हैं। श्री राम नाम से ही पुण्य प्राप्त किया जाता है, तपस्या प्राप्त होती है, धर्म प्राप्त किया जाता है। यह चराचर जगत श्री राम नाम से ही पालित एवं व्यवस्थित है, यानी कि श्री राम नाम ही पूरे अनंत ब्रह्मांडों का पालन करता है और अनंत ब्रह्मांड श्री राम नाम रूपी बीज में ही स्थित है। श्री राम नाम के प्रभाव से साधक सभी सिद्धियों का स्वामी हो सकता है। अतः विद्वानों को सदा विश्वासपूर्वक श्री राम नाम का जप करना चाहिए। जो शांत अर्थात जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और दांत है अर्थात जो इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो क्षमाशील है और जो राम नाम प्राण है, वे लोग निश्चय ही असंख्य कुल में उत्पन्न जीवों को भवसागर से तारने में सदा समर्थ होते हैं। मतलब कि जो राम नाम जप करते हैं वो असंख्य कुल में उत्पन्न होके, यानी कि अगर कोई भक्त घर में जन्म ले गया तो वो अकेला ही भक्त श्री राम नाम के प्रभाव से अपने कुल का, अपने पूरे पूर्वजों का, कई हजारों पीढ़ियों का उद्धार करने में समर्थ होता है। जो लोग अर्थ, काम और विषयों और भोगों का त्याग करके श्री राम नाम के जप स्मरण से युक्त होकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं, उनकी भक्ति और परम निष्ठा सदैव शुद्ध और सुंदर होती है। सभी दोस्तों को जय श्री राम। आगे वीडियो लंबा होता जा रहा है, आगे की महिमा हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। जय श्री राम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने पारिवारिक और दोस्तों को। जय श्री राम।